हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित। वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक बच गया था ना ब्लड में, वो जैसे कि आप यहाँ जैसे देख रहे हैं हार्ट। हार्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें बच गया था एम्फीबियंस का हार्ट और रेप्टाइल्स का हार्ट, ठीक है। इसमें क्रोकोडाइल भी आता है, लेकिन बताए थे उस दिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो ये इस ग्रुप में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें याद रखिएगा 3 चैम्बर हार्ट होता है ना। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, देखिए क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। जिसमें कि 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल होता है। किसमें? ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। आगे फोटो है, देखिए यहाँ पे ये सिंगल वेंट्रिकल है, ठीक है। वेंट्रिकल ये सिंगल है ये, ठीक, सिंगल है। ये लेफ्ट आर्टरिया, ये राइट आर्टरिया। यहाँ बताएं 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल, और ये 2 आर्टरिया हो गया और 1 वेंट्रिकल हो गया। लेफ्ट आर्टरिया से आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से और गिल से, ठीक है। स्किन से भी करता है ना, जैसे फ्रॉग स्किन से करता है, जब वो बाहर आता है पानी के अंदर आता है तब वो गिल से करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वही साइनस वेनोसस, यहाँ पे होगा आपको वेनोसस SB, ठीक है। नहीं मिट रहा है, भी है ये, ठीक है, भी। और ये फिर यहाँ से राइट आर्टरिया में आता है, ठीक है। और वेंट्रिकल में ये याद रखिएगा, वेंट्रिकल में इसमें मिक्स्ड ब्लड होता है। किसमें? तो आपका एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में मिक्स ब्लड कहाँ होता है? ये वेंट्रिकल्स में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मैमल्स के केस में बताए थे 2 वेंट्रिकल 2 आर्टरिया, वो डबल सर्कुलेशन दोनों अलग अलग सेपरेट चैम्बर में सारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही चैम्बर पे आ रहा है वेंट्रिकल्स पे, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। अब देखिए डबल सर्कुलेशन का यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा लंग्स है, लंग्स हो गया, नीचे बॉडी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पूरा इसका स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं, आसानी होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं डबल सर्कुलेशन, ये रहा, ठीक है। अब इस पे देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका राइट आर्टरिया, ठीक है, लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड यहाँ आता है और यहाँ से ब्लड यहाँ आता है, ठीक है। तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है आपका लेफ्ट आर्टरिया पे, और लेफ्ट आर्टरिया कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो पिछले क्लास में बताए थे कि लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके सारे टिश्यू में हमारे बॉडी में जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से निकल के ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट में जाता है। फिर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन के थ्रू जाता है राइट आर्टरिया पे, ठीक है। फिर राइट आर्टरिया से वो राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से ये चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। फिर लंग्स में फिर से वो ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट आर्टरी में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं ECG। आप लोग देखे होंगे मशीन हॉस्पिटल में ये लगा रहता है मॉनिटर में, ECG जो पी करते रहता है, ये अगर पी होते रहता है, ठीक है, ये मशीन में होता है। ये इसका फुल फॉर्म ECG का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब हार्ट में जो फंक्शन होता है ना, मतलब फंक्शन क्या, जो बीट वोट नापते हैं, हार्ट बीट सब, वो आप देख रहे हैं यहाँ पे चेस्ट रीजन में बहुत सारा लगाया हुआ है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो पेपर मिलता है ECG का, आप लोग देखे होंगे कभी ना कभी हॉस्पिटल में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल, कल कार्डिक साइकिल बताए थे, उसमें क्या एक्टिविटी हो रहा है उसका ये बताता है, ठीक है। मशीन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, लेकिन ECG का फुल फॉर्म में क्या है? ग्राम है, ये याद रखिएगा।
इसमें ग्राफ में समझ लीजिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए 3 लीड डालते हैं, 2 एंकल्स में, 2 हमारे हाथ में, ठीक है, हाथ में वृष्ट में जहाँ घड़ी पहनते हैं वहाँ पे, दोनों हाथ में, और लेफ्ट एंकल में, पैर में, जिधर हार्ट होता है उस साइड पे। इसको याद रखिएगा कि कितना लीड कहाँ कहाँ लीड होता है। और चीज़, अगर डिटेल एवोल्यूशन चाहिए, मतलब बहुत सारा डिटेल चाहिए हार्ट से और क्या क्या डबल सर्कुलेशन छोड़ के भी, तो मल्टीपल लीड डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे है मल्टीपल लीड्स डाला हुआ है, ये मल्टीपल लीड्स डिटेल के लिए डाला जाता है, ठीक है। और कोई भी डेफिनेशन फ्रॉम द नॉर्मल ईसीजी, इसको मतलब अगर ईसीजी करवा रहे, अगर नॉर्मल नहीं रहा तो वो हार्ट ही डिसऑर्डर होता है, हार्ट डिसऑर्डर के बारे में बताता है, क्योंकि पूरा ईसीजी हार्ट में ही काम होता है, बताता है उसका क्या चल रहा है हार्ट पे, ठीक है। देखिए ईसीजी में 3 होता है, पी वेव होता है, क्यूआरएस वेव होता है और टी वेव होता है, ये याद रखिएगा। कितना होता है? 3 वेव होता है, ठीक है। इसका फंक्शन आगे लिखा हुआ है, देखिए। पी वेव जो है एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ द आर्ट्रिया। एक्साइटेशन जिससे कल बताए थे, आर्ट्रिया में जो 0.1 सेकेंड का जो होता है, और जो पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्साइटेड होता है, ब्लड आता है कार्डियक साइड में। जो नहीं जानते वो पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, वो हम उसको डिटेल में बताया आर्ट्रिया का फंक्शन, तो वही होता है, एक्साइट होता है। फिर उसी तरह क्यू आर एस जो होता है आपका वेंट्रिकल का एक्साइटेशन करता है। वेंट्रिकल जो नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ से ब्लड पूरा होल बॉडी में जाता है, ठीक है। इनिशिएटेड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, कंसंट्रेशन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल कल बताया है, ठीक है। जो नए हो वो पिछले लेक्चर देख के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। टी वेव, टी वेव क्या है? रिप्रोडक्शन बिटवीन रिटर्न, मतलब ये मतलब आप डायस्टोल समझ सकते हैं, सब नॉर्मल स्टेट पे वो हो जाता है, ठीक है। ये और एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ सिस्टोल, मतलब सिस्टोल खत्म हो गया है, अब वो डायस्टोल के सिचुएशन में, डायस्टोल कल बताए हैं, लेकिन चारों चैम्बर आपका रिलैक्स होता है। हार्ट रेट कैलकुलेट कंटिन्यू नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन अ मिनट। देखिए इसका मतलब क्या है, जो क्यूआरएस है ना, ये वाला पार्ट, ये क्यूआरएस जो है, ये वाला पार्ट हार्ट में जो 1 मिनट में होता है ना, ईसीजी का जो रिपोर्ट देखते होंगे इन ए मिनट, वो क्यूआरएस में ही दिखता है। वो जो देखिएगा ग्राफ कभी के देखे होंगे तो वो होता है, ठीक है। अब आर एच ब्लड छूट गया था तो उसको भी हम ले लिए। आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ब्लड और हार्ट, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। साइंटिस्ट जो है, पहले तो ये जान लीजिए 4 ब्लड ग्रुप पहले पता चल गया था, ए बी, ए बी और ओ, ये 4 ग्रुप पहले से ही था। साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे किसमें, रेसस मंकी में, तो उन लोग को इसमें पता चला कि आर एच एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस जो है, तो आर एच में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, आरबीसी के जैसे आरबीसी है तो इसके सरफेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि आर एच ब्लड ग्रुप किस में खोज किया जाता है, तो रेसस मंकी में, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। आर एच एंटीजन रिप्रेजेंट 80% पॉजिटिव होता है, 80% में मिलता है, और 20% में नहीं मिलता है, ये डाटा याद रख सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम किस में होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों नेगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा तो यहाँ प्रॉब्लम है, डेंजर है ये, ठीक है, डेंजर है ये। अब देखिए फादर मदर का शादी हुआ था, फादर अगर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में फीटस जो है, फीटस मतलब बेबी जो अंदर एम्ब्रियोनिक में है, वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो सेफ है, ठीक है। दोनों में से कोई भी है तो वो सेफ है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बच्चा का डिलीवरी होता है उसको पार्चुएशन बोलते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे।
मदर एंड बेबी ब्लड मिक्सअप ऐसे जनरली होता नहीं है, इन बाय द केस अगर मिल जाता है तो देखिए ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स हो रहा है, तो आपको दोनों अलग अलग है, जैसे पिछले डायग्राम में बताए भी थे। फर्स्ट fetus was RS positive, then anti-RS formed inside the mother। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, RS पॉजिटिव अगर फीटस है, पहला बेबी अगर पॉजिटिव है और मदर तो नेगेटिव है जो बताए थे अभी, तो इसके अगर कोई भी सब्सटेंस बॉडी में आता है तो उसका एंटीजन बन जाता है, फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो अगर दूसरा प्रेगनेंसी में इनको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का तो एंटीजन पहले ही बन गया, एंटीबॉडी पहले ही बन गया है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब मदर के अंदर, तो ये डेंजर है, इसको सेकेंड बेबी को खतरा हो सकता है। देखिए इफ़ गेट मिक्सड अप, अगर वो मिक्स होता है तब फीटल आरबीसी डैमेज, जो सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ उसका बेबी का आरबीसी डैमेज हो सकता है, एनीमिया हो सकता है और जॉन्डिस हो सकता है, इवन बहुत सारे केस में तो डेथ भी हो सकता है। और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, इसको याद रखिए, इरेथ्रोब्लास्टोलिसिस, ठीक है, फेटलिसिस, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।